वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वैक्सीनेटिंग इंडिया, द प्रिवेलेंस ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन रिमेन्स हाई अमंग द पुअर। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो इंडिया में अभी भी जीरो डोज चिल्ड्रन जो कि हैं जिनको अभी अपनी इवन फर्स्ट वैक्सीनेशन नहीं मिली है, डीटीपी वैक्सीन भी, जो डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस के लिए होती है, वो भी नहीं मिली है। उनको हम जीरो डोज चिल्ड्रन कहते हैं। वो अभी भी पुअर लोगों में हाई रह रहा है उसका ये रेशो। तो वो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ग्लोबल प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन, तो अभी जो 1980 से 2023 तक जब हम आए हैं तो जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट फॉर 6 मेजर डिसीजेज इंक्लूडिंग मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। 75% जो वर्ल्ड के चिल्ड्रन हैं दे आर नाउ वैक्सीनेटेड। इसका मतलब जो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन का काउंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ड्रॉप तो किया है। व्हाट आर ज़ीरो डोज चिल्ड्रन, तो जिन्होंने अभी तक अपनी इवन फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं ली है डीटीपी वैक्सीन की, वो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये की इंडिकेटर है कि कितना पुअर एक्सेस है हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन सिस्टम्स के लिए। इंडिया सिचुएशन इन 2023, तो हमारे यहाँ पे 1.44 मिलियन ज़ीरो डोज चिल्ड्रन हुए, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उसके बावजूद इंडिया इतनी प्रोग्रेस के बावजूद भी इंडिया अभी भी उन 8 कंट्रीज़ में है जिनमें 50% वर्ल्ड के ज़ीरो डोज चिल्ड्रन हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्थ रेट्स, अगर बर्थ रेट्स ही देखें तो हमारा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में 2023 में 23 मिलियन बर्थ्स हुए, चाइना में सिर्फ 9.5 मिलियन हुए इन कंपैरिजन। तो हमारे अगर थोड़े भी बच्चे रह जाते हैं, मतलब अगर हमारा परसेंटेज बहुत कम भी होता है, जैसे 6.2% न्यू बॉर्न जो थे इंडिया में वो ज़ीरो डोज चिल्ड्रन थे, तो वो अगर हम इन नंबर्स देखें तो वो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है। जबकि अगर बर्थ के कंपैरिजन में देखें तो वो सिर्फ 6.2% ही है। इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, तो 1992 में 33.4% थे हमारे पास ज़ीरो डोज चिल्ड्रन, फिर वो 10.1% हुआ 2016 तक, फिर फ्लक्चुएट करा कोविड के टाइम पे। तो ऐसे 2021 में फिर से स्पाइक आई पैंडमिक के कारण। तो अगर पैंडमिक ना आता तो हो सकता है कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो और ज़्यादा बेटर होती इस वक्त। व्हाट आर ज़ीरो डोज चिल्ड्रन, वेयर आर ज़ीरो डोज चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेटेड, तो जो बिग स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे। फिर नदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी काफ़ी हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो गैप इन वैक्सीनेशन बाय जेंडर, कास्ट, रूरल, अर्बन हैज़ रिड्यूस्ड। बट अभी भी जो हम देख रहे हैं पुअर हाउस होल्ड्स हैं या जो मदर्स जिनको लो एजुकेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, इन्होंने अलग ही वैक्सीनेशन रेजिस्टेंस चीज़ें बना रखी हैं। कुछ कम्युनिटीज़ तो ऐसी हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा उससे। पुअर हाउस होल्ड्स के पास वैसे मजबूरियाँ हैं। चैलेंजेस इंडिया फेसेस, तो रीचिंग ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज़, हम ट्राइबल और रिमोट एरियाज तक नहीं रीच आउट कर पाते हैं। जो अर्बन स्लम्स हैं विद लार्ज माइग्रेंट पॉपुलेशंस, फिर वैक्सीन हेजिटेंसी है कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ है उनमें। टारगेट्स एंड वे फॉरवर्ड, सो WHO का जो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है गोल, हाफ द नंबर ऑफ ज़ीरो डोज चिल्ड्रन कंपेयर टू 2019। देन इंडियाज़ 2023 नंबर जो है 1.44 मिलियन इज स्टिल नियर 2019 लेवल। सो उसको अब हमें कम करना है, 2030 तक हमें हाफ पे लाना है ये नंबर। मच मोर सस्टेन्ड एफर्ट नीडेड ओवर द नेक्स्ट 5 years। कंक्लूजन इज़ कि जो इंडिया ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, पर अभी भी अपने ग्लोबल टारगेट्स अचीव करने के लिए उसको फोकस करना पड़ेगा हेल्थ केयर इक्विटी पे, एजुकेशन, और लोगों को जाके आउटरीच करके समझाया जाए, कम्युनिटी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ हो जिससे वैक्सीन हेजिटेंसी कम हो और एक्सेस इम्प्रूव्ड हो। इज़ वोटर रजिस्ट्रेशन बीइंग सब्जेक्ट टू फ्रॉड, तो अब इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि इशू क्या है। हमें पता है महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शंस का जो 2024 में हुए हैं, उनमें अचानक से 40 लाख न्यू वोटर्स आ गए सिर्फ 5 मंथ्स में ही। तो ये चीज़ हम काफ़ी बार देख चुके हैं, बट फिर भी क्या जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो क्या उसमें फ्रॉड चल रहा है, इस पर हम फिर भी डिस्कशन कर रहे हैं आज जो आर्टिकल आया है। तो इसने काफ़ी सस्पेशन और क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं फ्रॉम ऑपोजिशन, स्पेशली अगर हम लास्ट 5 years में देखें जहाँ पर सिर्फ 32 लाख न्यू वोटर्स ऐड हुए थे, 5 महीने में ही कैसे 40 लाख हो गए हैं।
तो व्हाट आर वोटर रोल्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? तो वोटर रोल्स क्या होते हैं? ये एक ऑफिशियल लिस्ट है लोगों की कि कौन वोट कर सकते हैं। ये एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लीन अप टू डेट होनी चाहिए। फ्रॉड या मैनिपुलेशन लिस्ट में होना अनफेयर इलेक्शंस ला सकता है, फेक वोटर्स आ सकते हैं, रियल वोटर्स एक्सक्लूड करे जा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक लोगों को एक्सक्लूड करा सकती है, या कुछ भी, मतलब चीज़ें बेसिकली अनफेयर हो सकती हैं। इस टैम्परिंग पॉसिबल? तो ईसीआई ने कहा नहीं, टैम्परिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पर लेकिन फिर भी ग्रोइंग कंसर्न्स हैं कि हो सकता है रॉन्गफुल इंक्लूजन्स हो, जैसे कि फेक वोटर्स या डुप्लीकेट्स। फिर रॉन्गफुल एक्सक्लूजन्स भी हो सकते हैं कि जो रियल वोटर्स हैं वो लेफ्ट आउट हो रहे हों, उनको छोड़ा जा रहा हो, उनसे वोट ना करवाई जा रही हो। वट एक्सप्लेन्स द वोटर सर्च? तो एक टेक्निकल रीज़न है कि जो वोटर इनरोलमेंट कट ऑफ डेट्स हैं वो आजकल क्वार्टरली हैं इंस्टेड ऑफ वंस अ ईयर। तो हर क्वार्टरली हम उसे अपडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे, पर लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग एक साथ होना थोड़ा अनयूजुअल और सस्पिशियस तो अपने आप में ही है। वट रिफॉर्म्स आर बीइंग डिमांडेड? तो बात करी जा रही है कि जो वोटर रोल्स हैं उनको मशीन रीडेबल डिजिटल बना दें इंस्टेड ऑफ जस्ट स्कैन पेपर्स। फिर हम सीसीटीवी फुटेज पोलिंग स्टेशंस की स्पेशली आफ्टर 5 PM उनको शेयर किया जाए, जहाँ पे वोटिंग सर्जेस जो हैं रिपोर्ट करी जा रही हैं कि हाँ लास्ट में लोग ज़्यादा आगे थे। ऑल्दो उसका ये रीज़न भी होता है क्योंकि वो साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए लास्ट में जाके ही फाइनल कैलकुलेशन बताई जाती है कि कितने लोग आए थे या नहीं आए थे। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द वोटर एनरोलमेंट एंड डिलीशन प्रोसेस? तो ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा हो कि वोटर एनरोलमेंट हो कैसे रहा है, डिलीशन किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। व्हाट इज़ द ईसीआई डूइंग नाउ? तो ईसीआई स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स ला रहा है इलेक्टोरल रोल्स की स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार इलेक्शंस। उसका गोल क्या होगा कि जो वोटर लिस्ट हैं उनको बार बार रीचेक, उनकी इंटेंसिव रिविजन्स करी जाएंगी ताकि उसमें सिर्फ एलिजिबल वोटर्स को ही इंक्लूड करा जाए, कोई भी रॉन्गली लेफ्ट ना हो और कोई भी रॉन्गली ऐड ना करा जाए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फेयर वोटर लिस्ट? तो ECI has the legal and constitutional duty to ensure clean and fair elections. Political parties should also play an active role in cross-checking voter lists and raising concerns properly. तो कंक्लूजन इज़ कि वाइल कंप्लीट फ्रॉड जो है वो प्रूव नहीं करा गया है, बट जो डाटा है वो फिर भी कंसर्न्स रेज करता है, सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि कैसे। तो हमें क्लियर ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ट्रांसपेरेंसी की और कॉपरेशन बिटवीन ECI एंड पॉलिटिकल पार्टीज टू रीस्टोर पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस. So these were the 2 articles for today. Thank you.